अच्छे पहाड़ों के बीच उसने भेड़ियों के हमले से बचने के लिए पेड़ के खोखले तने में एक घर बनाने का फैसला किया। जैसे ही वह पहाड़ में पहुंचा उसे एक खोखला बड़ा पेड़ दिखा। उसने बस एक नज़र डाली और उसे यह पेड़ पसंद आ गया क्योंकि यह घर बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसने ज्यादा सोचे बिना काटी हुई लकड़ी की छड़ से पेड़ की अंदरूनी दीवार पर चोट की ताकि उन छड़ों पर पैर रखकर वह आसानी से पेड़ की चोटी तक पहुंच सके। पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था। आदमी को लगा कि यह जगह घर बनाने के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए उसने पास पड़े ठूंठ को आरी से काटकर प्लेटफॉर्म के बराबर कर दिया। अब वह यहाँ घर बना सकता था। उसके पास कोई उन्नत उपकरण नहीं थे, इसलिए उसने पेड़ में छेद किए और पैरों धोने वाली लकड़ी की छड़ें उनमें ठोक दी, जिससे लकड़ियां पेड़ में मजबूती से फिक्स हो गईं। फिर उसने घर का आधार बनाना शुरू किया। घर का आकार नियंत्रित रखने के लिए उसने बेलों से एक बड़ा गोल घेरा बनाया और उसे मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उसने बेलों को गोल घेरे के केंद्र से बुनना शुरू किया और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ता गया, जैसे टोकरी बुनी जाती है। थोड़ी ही देर में उसने एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना लिया। वह अन्य चीजें बनाने में भी माहिर था। सामान लाने ले जाने में सुविधा के लिए उसने बेलों से एक टोकरी बना ली और कुछ ही देर में टोकरी तैयार हो गई। वह टोकरी लेकर नदी किनारे गया, ताज़ी खुदी मिट्टी को पानी से गीला किया और टोकरी में भरकर पेड़ तक ले आया। क्योंकि पेड़ का एक हिस्सा खाली था, उसने वहीं चूल्हा बनाने का फैसला किया। उसने लकड़ी की छड़ें बिछाईं और ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई। पेड़ की अंदरूनी दीवार पर भी मिट्टी लीप दी। कुल मिलाकर उसका हाथ बहुत तेज था, इसलिए चूल्हा बनाना उसके लिए आसान था। थोड़ी ही देर में उसने सुंदर और नाजुक दिखने वाला चूल्हा तैयार कर लिया। उसे और असली जैसा बनाने के लिए उसने बेलों से चिमनी भी बुनी और ऊपर मिट्टी से लिपाई कर दी। चूल्हा बनकर तैयार हो गया। उसने उत्सुकता से आग जलाई और परिणाम बहुत अच्छा रहा। अब वह घर के मुख्य ढांचे का निर्माण करने लगा। उसे अंधेरा होने से पहले घर पूरा करना था, वरना रात को सोने की जगह नहीं मिलती। यहाँ सबसे ज्यादा चीज बैलें थीं, इसलिए उसने ज्यादातर निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी और बेलों का उपयोग किया। लकड़ी ढांचे का काम करती थी और बैलें दीवारों का। बस लकड़ियों को जमीन के दायरे के अनुसार खड़ा करना था और फिर बेलों को उनके चारों ओर बुन देना था। यह तरीका बहुत तेज था और जल्द ही एक दीवार तैयार हो गई। हवा और बारिश से बचने के लिए उसे छत बनानी थी। उसने लकड़ियों को थोड़ा तराशा और जोड़ निकाशीदार जोड़ मोटे स्टैनन संरचना से छत का ढांचा बना लिया। छत भी बेलों से बुनी गई, लेकिन बेलों के बीच से पानी टपक सकता था, इसलिए उसने ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई। मिट्टी बारिश में बह सकती थी, इसलिए उसने घास वाली मिट्टी के टुकड़े काटे और उन्हें ऊपर बिछा दिया। इससे छत से पानी नहीं टपकता था। क्योंकि घर की दीवारें बेलों से बनी थीं, उनमें बहुत जगह खाली थी और हवा अंदर आ सकती थी। इसलिए उसने मिट्टी से उन खाली जगहों को भर दिया, जिससे पूरा घर हवा और बारिश दोनों से सुरक्षित हो गया। घर के प्रवेश द्वार के लिए उसने एक शानदार दरवाजा बनाया। दो बेलों को मुड़कर मेहराब बनाई, एक पेड़ के तने से जुड़ी और दूसरी दरवाजे का फ्रेम बनी। फ्रेम और पेड़ के बीच की जगह मिट्टी से भर दी ताकि दरवाजा बंद होने पर अंदर पूरी तरह सील हो जाए। दरवाजा बनाना आसान था। उसने बेलों को मोड़ मोड़कर एक एक करके लगाया और एक अनोखा दरवाजा तैयार कर लिया। बस दरवाजा बंद करो और कोई जंगली जानवर परेशान नहीं करेगा। पहली मंजिल उसने खाने का सामान रखने के लिए बनाई और दूसरी मंजिल रहने के लिए। अंदर रहना बेहद आरामदायक था। वह वहां खाना भी बना सकता था और शांति से सो भी सकता था।